नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल जो गैप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर के चलेंगे। अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो हम सिर्फ 4 स्टेट्स को लेते हैं। हम तेलंगाना को लेते हैं, हम आंध्र प्रदेश को लेते हैं, तमिलनाडु को लेते हैं और कर्नाटक को लेते हैं। इन चारों स्टेट्स की जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का है वो सिर्फ 20% है। और फ्रेंड्स, जीडीपी में इन 4 स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो 31% है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि विद इन 3 और 4 इयर्स इनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 35% हो जाए। यानी कि 20% पॉपुलेशन 35% जीडीपी कंट्रीब्यूशन की दम रखती है। ये है हमारा साउथ इंडिया का पावरफुल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, वॉट एवर इट इज। ना अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करते हैं तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इट इज़ एट इट्स पीक। जो हमारे हालात हैं, तो क्यों ये गैप है और कैसे इस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि 31% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, लाइकली टू बी 35% विद इन 3 और 4 इयर्स। नाउ सी द इम्पैक्ट इज दिस। फाइनेंशियल कमीशन का जो अभी रिकमेंडेशंस आई हैं, उन रिकमेंडेशंस में ये कहा गया है कि हमें ज़्यादा डिवोल्यूशन देना है, किसको? सदर्न स्टेट्स को। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सीधे सीधे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे। अब अगर सेंटर से एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ को हेल्प करेंगे। सिंपल सी बात है, सेंटर के जो जो भी फंड्स होते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं, और ये जाहिर सी बात है सिंस दे आर कंट्रीब्यूटिंग बेटर, उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बेटर है, तो एक्सपेक्टेशंस भी है कि ग्रोथ हम उस एंड से ज़्यादा देख सकेंगे। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जो है वो प्रोविज़न रखा जा रहा है कि हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इन स्टेट्स का जो स्टेटस है, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में स्टेटस है, आप उसको सिर्फ आप देखने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल में टॉप पर है। आई मीन सोचने की बात है, कभी उत्तर प्रदेश एंड स्पेशली कानपुर की बात करते हैं तो मैनचेस्टर बोला जाता था जिसको, और आज हम टेक्सटाइल में भी बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब देखिए, तमिलनाडु अगर ऑटोमोबाइल में और टेक्सटाइल में टॉप पर है तो कर्नाटका में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब बन चुके हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो फार्मा और अगर इंफ्रा है तो इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से तेलंगाना बढ़ रहा है। ये जो गैप है वो हुआ क्यों और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, थोड़ा हम उन तक चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी, जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है अगर वो इंडिया की, वो पॉवर्टी से जूझ रहा है आज की डेट में। साउथ में पर कैपिटा इनकम नॉर्थ से ऑलमोस्ट डबल है। आई मीन इमेजिन कीजिए कि उनका पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ से डबल है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। क्या बोलूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग ज़रूर है अगर सरप्राइजिंग नहीं है तो। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जाती है। तो 23 की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यूपी में जो है वो पॉवर्टी इंडेक्स जो है 22.93% है। ये 19 से 21 के बीच का स्टेटस मैं बता रहा हूँ। ये जो है वो यूपी की बात है। ऑन द अदर हैंड अगर आप तमिलनाडु का देखो तो वहाँ पर जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर या पॉवर्टी इंडेक्स है वो सिर्फ 2.2% है। एक और 2.2% और दूसरी ओर 22.93%। बिहार में और सिचुएशन खराब है। अगर उत्तर प्रदेश की 22.93% है तो बिहार की 33.76% है। एमपी की भी 20% के आसपास है। दैट इज व्हाट आई एम रिकॉलिंग। सो पोजीशन ये है कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं पुअर के गैप की, दैट इज ऑल्सो वेरी हाई इन नदर्न स्टेट या नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसकी बात करें। रूरल पॉवर्टी 2011 से 2012 के बीच से काफ़ी घटी है, लेकिन आफ्टर ऑल ओवर पॉपुलेशन है, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और पुअर हेल्थ केयर जो चैलेंजेस हैं ये सब बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है, स्पेशली नॉर्थ के स्टेट्स को। अब हम एक दूसरी तरफ रुख पकड़ते हैं और वो दूसरी तरफ का रुख ये है कि अभी रिसेंटली आप सबने यूजीसी का एक बहुत बड़ा विवाद देखा। थोड़ा उस विवाद के तह में चलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद क्यों हुआ और इस विवाद के जो रिजल्ट या नतीजे निकल के आ रहे हैं वो क्या जाए। थोड़ा सा उसका भी हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस लेकर के आई, ये नोटिफाई किया। और इसमें सीधे सीधे कहा गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए और वीमेन के लिए एक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने के लिए उसको लेकर के आए। एंड देन पूरा नॉर्थ इतने बड़े एजिटेशन में आ गया कि पता नहीं ये क्या हो गया है और ऐसा क्या कुछ हो जाएगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ में ही क्यों हुआ, क्यों साउथ के सिर्फ तमिलनाडु के, अगर हम देखें चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि दिस शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज अब देखिए पूरे साउथ में देयर वाज नो एक्शन। सो अभी इस चीज को हमें टाइम है एनालाइज करने का और इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करने का। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए ये क्लेम करते हुए कि ये रूल जो है वो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएंगे और फॉल्स कंप्लेंट बढ़ेगा जिसका मिसयूज होगा। अभी सोचने की बात है ये कि ये रूल बना क्यों, ये रूल के पीछे का सीधा और सीधा रीज़न था कि अगर हम दो नाम ही सिर्फ याद कर लें, रोहित वेमुला के साथ जो हुआ और वो जो पायल तड़वी के साथ हुआ था, ये जो ट्रेजिक केसेस थे वो इंस्पिरेशन थे इस पूरे चीज को लेकर के। क्रिटिक्स कहेंगे कि ये रूल्स जो है वो नॉन इंक्लूसिव हैं, इससे कैंपस में टेंशन बढ़ सकती है, थिंक टैंक और पॉलिटिक्स इसे कास्ट डिवीजन के लिए यूज करने की बात कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, आज हमारी हायर एजुकेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है और आज की डेट में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो ज़रा थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें कि कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गैप है, कितना बड़ा स्किल गैप है, कैसे हम उसको फिल कर पाएंगे, कैसे हम उसको समझ पाएंगे और कैसे हम उसके लिए सोल्यूशन निकाल पाएंगे सो दैट नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स भी फ्लरिश हो सकें, उनका भी पॉवर्टी इंडेक्स में नाम जो है वो नीचे जा सके, ऊपर आने की जगह। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में इंडिया इज द ओनली कंट्री जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन आज भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं इकॉनमी की, बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी पुअर। और जो अगर हैवी मैन्युफैक्चरिंग दैट इज नॉट हियर इन नॉर्थ इंडिया, दैट इज इन साउथ इंडिया ओनली, दोज स्टेट्स आर हायर, अदरवाइज वी आर सिंपली असेंबलिंग द थिंग्स। तो इंडिया का जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो सिर्फ 2.3% है। यूएस में 52% है, यूके में 68% है। अगर हम आज मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत हाई डिमांड है, बहुत हाई डिमांड है। प्रोजेक्शंस ये भी कहते हैं कि 2030 तक स्किल शॉर्टेज जो होगी उससे बहुत सारे जॉब्स जो है वो अनफिल्ड रह जाएंगे। तो फिर हम अपना, हमारा जो यूथ है, हम उसको प्रिपेयर किस डायरेक्शन में करा रहे हैं। ये हमारा जो पूरा यूजीसी का जो एपिसोड था वो किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग गार्बेज, दिस इज सेड बाय सो मेनी एजेंसीज, इवन बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने भी बोला था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग गार्बेज, नथिंग एल्स। This is what the condition of our education system, and this is the condition of North Indian universities, and that is what we are actually producing. ये स्किल गैप को हम कैसे खत्म कर सकते हैं ना, सबसे बड़ी चीज ये आती है कि एक और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में जो कुछ भी हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हमारा हमारा जो यूथ है वो यूथ यूनिवर्सिटीज में जाए ही नहीं उन हायर स्टडीज के लिए, वो भी बहुत लिमिटेड हो जाए, उसको हम उन डायरेक्शंस की ओर ले जाएं जहां पर एक्चुअली हम स्किल बेस्ड यूथ प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि और एक सबसे बड़ी चीज ये है, ये सबको समझना होगा, एवरीवन नोस कि करंट में इंडिया में यूनिवर्सिटीज का स्टेटस क्या है। एंड स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो राइट फ्रॉम वाइस चांसलर टू प्रोफेसर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, मेजॉरिटी किसके पास है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स कौन है, वो अपर कास्ट स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन हमें ये भी तो सोचना है कि एट द सेम टाइम कि हमारे लिए वर्कफोर्स तैयार करना बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वर्कफोर्स क्या हम तैयार कर सकते हैं विदाउट contribution of the every single individual of our state. Let's talk about scheduled caste, scheduled tribe, physically handicapped, other backward classes or women. If we ignore them, so एक अगर हम एक बहुत बड़ा स्किल बेस हमारा फाउंडेशन तैयार हो सकता है, अगर हम उसको स्कूल एक्सक्लूड कर दें
तो क्या वापस नॉर्थ इंडिया स्टेट उस तरह से फ्लरिश हो पाएंगे? तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सोच लेना इस समय कि किस तरह से हम अप स्किलिंग की ओर फोकस करें, इंस्टीड ऑफ अगेन गेटिंग ट्रैप्ड इनटू कास्ट, क्रीड, जेंडर काइंड ऑफ बायसनेस. Intellect is everywhere. We cannot like bifurcate people or divide people on the basis of their caste now, because the things are changed and the world is changed. तो इस बदलते हुए वर्ल्ड के बदलते हुए टाइम में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बाहर की बात छोड़ दें, अगर हमें विद इन कंट्री ही सिर्फ दो पार्ट को कर दें, नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को, वी कैन फाइंड there's a huge skill gap and we need to fill that skill gap. And how we have to fill that skill gap, that is what our responsibility, our primary responsibility. ये कुछ डेटा, ये कुछ फैक्ट्स, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था. जो एजिटेशन हम कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट हम करें अपस्किलिंग के लिए, वो प्रोटेस्ट हम करें ना कि हम उस नज़र से देखें कि आज बहुत ज़्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाएंगे और हमारा जो युवा है वो प्रिपरेशन एसएससी जैसे कंपटीशन के सालों दर साल करता रहे, यूपीएससी के लिए फाइट करता रहे. टाइम आ गया है जहां एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ना कि एजुकेशन. तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जिस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है, उस तरह के अप स्किलिंग के कोर्सेज की ओर, उस तरह के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड कोर्सेज पे हमारा फोकस होना चाहिए. देन ओनली वी कैन चेंज इंडिया. अभी दोस्तों एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है, वो बात ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के लिए हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉर्थ साउथ बैलेंस और स्किल डेवलपमेंट के संग संग सोशल इक्वालिटी की बात करनी है. अगर ये बात हम नहीं कर पाए तो शायद हम वो ट्रेन मिस कर देंगे. किसी को बिठाल करके खाना खिला देने से अगर वो हमारे लिए कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है तो शायद हम गलत फहमी में हैं. हमें यहाँ पर एवरी सिंगल इंडिविजुअल की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना होगा. इस डर से बाहर निकलना होगा कि वो हमारी जॉब खा जाएगा या हमारे लिए वो कुछ कर पाएगा. हमें इन सब से बाहर निकल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करना होगा जो प्लेटफॉर्म साउथ इंडिया ने तैयार किया. होप यू लाइक दी वीडियो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.